जय हिंद सब। आज हमारे सामने पाठ है महाकवि देव। इटावा उत्तर प्रदेश सन 1673 में इनका जन्म हुआ। पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे ज्यादा सम्मान आश्रयदाता भोगीलाल के यहाँ प्राप्त हुआ। तो एक बार पहले भी हमने देव को पढ़ा है, ठीक है, तो रेखांकित कर लीजिए। सबसे ज्यादा, ठीक है, इनको सम्मान या प्रेम या स्नेह कहाँ मिला? भोगीलाल जी के यहाँ मिला। उन्होंने इनकी कविता पर रीझकर लाखों की संपत्ति दान कर दी थी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ हुए। उनकी मृत्यु 1767 में हुई। देव जो है रीति काल के प्रमुख कवि हैं। तो रीति काल है ना अपना भक्ति काल के बाद वाला, उसके प्रमुख कवि हैं। रीति काल की कविता का संबंध दरबारों से था, आश्रयदाताओं से था। इस कारण इनकी संस्कृति में भी दरबारी चित्रण अधिक हुआ है, ठीक है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। यहाँ क्या लिखा गया है? यहाँ लिखा गया है कि जो दरबारों का प्रभाव था, दरबारों की संस्कृति का, वैभव विलास का, वहां की कूटनीति का, वहां की चापलूसी का, वहां की चालों का, वहां के षड्यंत्रों का प्रभाव स्वाभाविक देव पर भी आना था। भाई देव भी तो दरबार का हिस्सा थे। लेकिन यहाँ लेखक लिख रहा है कि जब जब देव उस प्रभाव से मुक्त, पर लेकिन कभी कभी तो व्यक्ति उन्मुक्त हो ही जाता है, तो जब जब वो प्रभाव से मुक्त होकर के लिखे तो उन्होंने प्रेम का बड़ा सुंदर चित्रण किया। वरना दरबारों का जो प्रेम है उसमें चाटुकारिता भी है, उसमें छल प्रपंच भी है, ठीक है। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। एक ही एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति। हमने देव को एक बार पहले भी पढ़ा था, बड़ी सुंदर कविताएं थी। यहाँ संकलित कवित्व और सवैयों में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति है। आइए पहले उन्हीं को देख लेते हैं क्या है फिर कवि। पहले तो एक सवैया दे रखा है। भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है प्रभु का, और प्रभु की सुंदर तस्वीर लगाई हुई है यहाँ। और क्या लिखा है देव ने? पायनि नुपुर मंजू बजे कटकिंक निकई धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद चुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य का इन्होंने क्या किया है? चित्रण किया है। पायन नुपुर मंजू बजे, कि भगवान ने पैरों में जो क्या बांध रखे हैं? पायन, नुपुर, नुपुर घुंघरू को भी कहते हैं ना, है? और छोटे बच्चे के वो पैरों में अपना पैंजनियां भी बांध ही देते हैं। पायन नुपुर मंजू बजे, और उन जब प्रभु चलते हैं तो उनकी जो नुपुर है उनसे बड़ी मधुर ध्वनि आती। मंजू शब्द का प्रयोग किया, मंजू माने सुंदर। मायन नुपुर मंजू बजे कटकिंकिनी, कटकिंकिनी के धुन की मधुराई। अभी लेखक ने लिखा ना, शब्दों की पुनरावृत्ति करके अलग प्रकार की ध्वन्यात्मकता पैदा कर देते हैं देव साहब। देखना, पायनी नुपुर मंजू बजे कटकिंकिनी की धुनि कई धुनि की मधुराई। कटी मानी कमर, कमर में जो करधनी बांध रखी है, उस करधनी में जो किंकिनियां लगी हुई हैं, ठीक है। अरे करधनी समझते हो, बच्चे की कमर पे बांधते हैं, उनके छोटी छोटी किंकणियां से लगी रहती है, बच्चा चलता है तो वो बजती है। तो कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई, कमर में जो किंकिन वो करधनी है उसकी जो किंकणियां हैं उनकी भी बड़ी मधुर ध्वनि आ रही है, पैरों से घुंघरुओं की और करधनी की। सांवरे अंग लसे पटपीत, और भगवान का रंग कैसा है? सांवला, और वस्त्र कैसे हैं? पीले। सांवरे शरीर पर पीले वस्त्र बड़े सुंदर लग रहे हैं, लसे सुंदर लग रहे हैं। ये हुलसे बनमाल सुहाई, और हिये पे, हृदय पे वो वनवाला पहन रखी है प्रभु ने, और वो भी बड़ी सुंदर लग रही है। माथे किरीट, और सर पे क्या धारण कर रखा है? किरीट मानी मुकुट धारण कर रखा है।
बड़े दृग चंचल है, और आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन चंचल है, बड़े दृग चंचल, मंद हंसी, बड़ी मंद मंद हंसी है, मुख चंद जुनाई, और मुख कैसा है, चंद्रमा जैसा है, कैसा है, चंद्रमा, और हंसी को क्या कहा गया है, जुनहाई, जुनहाई मानी चांदनी, मुख रूपी चंद्रमा की हंसी कैसी है, चांदनी जैसी है। जैसे ये बीच वाली पंक्ति के चारों हंस रहे हैं ना, दो तो इधर दो उधर, ठीक है, तो मुख चंद हंसी जुनहाई, हाँ हंसो और हंसो मुख चंद हंसी, मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, संसार रूपी मंदिर के प्रभु क्या हैं, दीपक हैं, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रजदूल है देव। अरे जो संसार रूपी मंदिर के प्रभु क्या हैं, दीपक हैं। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, उसमें जलता हुआ दिया उसके पूरे अंधकार को हर लेता है, तो यहाँ कवि ये भी कहना चाहते हैं कि इस संसार रूपी मंदिर के प्रभु क्या हैं, दिए हैं, उनका सौंदर्य दिए की तरह दीप्त हो रहा है, या उनकी कृपा होती है तब जीवन में क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ये कवि हैं, ठीक है। श्री ब्रज दूल है देव सहाय, और ऐसे लगते हैं जैसे ब्रज का कोई दुल्हा बन करके आया हो। देव कहते हैं कि हे प्रभु मुझ पे सहाय करो, मुझ पे क्या करो, कृपा करो। कितना प्यारा लिखा है, पुनः सुनिएगा। पायनि नुपुर मंजू बजे कट किंकिनी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल है देव सहाय। क्या कहा, पैरों के नुपुर जो है ना बज रहे हैं, बड़ी मधुर आवाज कर रहे हैं, कट किंकिन के धनु की मधुराई, कमर में जो करधनी बांध रखी है, चलते हैं तो उसकी भी बड़ी मधुर ध्वनि आ रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवरे अंग पर पीला वस्त्र बड़ा शोभित हो रहा है। ये हुलसे बनमाल सुहाई, और हिया पे जो वनमाला पहन रखी है, गले में जो गुंजों की माला पहन रखी, वो भी बड़ी सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और माथे पे किरीट है, किरीट मानी मुकुट है, बड़ी बड़ी आंखें हैं लेकिन आंखें चंचल है प्रभु की। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, और जैसे चंद्रमा की चांदनी फैलती हो, स्मिता फैलती हो, वैसे उनकी मुस्कुराहट जो है ना। और जय जग मंदिर दीपक सुंदर, संसार रूपी मंदिर के दीपक बड़े सुंदर दिए, अरे जैसे मंदिर में जलता हुआ दिया बड़ा शोभित होता, बड़ा सुंदर लगता, वैसे प्रभु हैं। श्री ब्रज दूल है, ऐसे लगते हैं जैसे प्रभु ब्रज के दूल्हा, ब्रज से दूल्हा बन करके आए हैं। देव सहाय, देव कहते प्रभु मेरी क्या करो, सहाय करो, सहायता करो। एक सवैया लिखा है। अब आगे देव का एक कवित्व है, और कवित्व में देखो, आहा वाह वाह वाह, साध साध। ये तस्वीर की ओर ध्यान तो मेरा अब गया है, इसमें जो जो कुछ कहा है कवित्व में पूरा तस्वीर में उकेरा गया। आइए तस्वीर को ही देखते हैं पहले। देखो देखो, डाली है डाली पे पत्ते आ रखे हैं, पत्तों पे एक बच्चा सोया है, बच्चे ने फूलों का झुगला पहना है। छोटे बच्चों को पहनाते हैं ना झुगले, डू यू नो अबाउट झुगला 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 पहना है, और उधर एक कोयल बैठी है, उधर एक कोयल बैठी है, उधर एक अरे हाँ, और उधर जो है ना, क्या ये ऊपर देखो एक कोयल बैठी है, और इधर मोर भी है। और आप एक चीज और देखना ध्यान से, ऊपर एक लता है जो इस पेड़ से लिपटी हुई ऊपर तक आ रही है, और लता के मुख पे एक नायिका का आरोपण किया गया है। अब आइए पढ़ते हैं इस तस्वीर को ध्यान में रखते हुए कवित्व पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे के की कीर बतरावे, देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सु उतारो करे राई नौन, कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, मदन महीपुजु को बालक बसंत ताहि प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। बसंत ऋतु के आगमन की चर्चा हुई है,
और अंतिम पंक्ति को पहले पढ़ते हैं। मदन महीपजु को बालक बसंत ताहे, राजा महाराज वसंत का, बसंत ऋतुओं की राजा ना, महीप मानी राजा, मदन महीपजु को बालक बसंत ताहे है, महाराज बसंत का ये मदन महीप, मदन मानी कामदेव, महाराज कामदेव का बालक है कौन? बसंत। इसका भाव यहाँ है कि महाराज कामदेव के यहाँ बसंत का जन्म हुआ है। अब नए शिशु का जन्म होता है घर में तो क्या क्या हुलास का वातावरण रहता, क्या उल्लास का वातावरण होता, उस वातावरण को कवि ने यहाँ चित्रित किया है। मतलब जैसे घर में कोई नया शिशु आता है, नया मेहमान आता है, नया शिशु छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो घर का जो आनंद का माहौल होता है, वैसे ही कहते हैं कि बसंत ऋतु भी उस शिशु की तरह है और प्रकृति जो है उसका घर है और उस घर में बड़ा क्या होने वाला है? आनंद। और वो बच्चा यदि महाराज का हो फिर तो राजमहल में आनंद ही आनंद होने वाला है। तो यहाँ बसंत को कामदेव रूपी राजा का क्या कहा गया है? बालक कहा गया है, शिशु कहा गया है। अब शिशु घर में आए तो उसके लिए पलना बनाते हैं जी, ठीक है। अब बसंत ऋतु का आगमन हुआ है तो जो डालियां हैं उन डालियों पर नए नए पत्ते आए हैं और वो पत्ते जो है ना कोमल उस पलने की तरह है, जिसपे अरे बसंत आएगा तो फूल आएंगे, फूल आएंगे, पत्ते आएंगे, किस पे आएंगे? डालियों पे तो आएंगे। तो डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, नए पत्तों का डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के। द्रुम मानी क्या होते हैं? पत्ते ही होते हैं जी, ठीक है। तो वो जो डाली है, डाली पे जो पत्ते आए हैं वही क्या बना है? बिछोना बना है। नव पल्लव के, नए नए पत्तों का क्या बना है? बिछोना बना है। मतलब बसंत आएगा तो डालियों पे फूल और पत्ते लद जाएंगे, तो वही उसके सोने का, उसके विराजने का क्या होगा? स्थान होगा। तो कवि यहाँ कहता है कि बसंत ऋतु के आगमन पर जो है ना डालियों पर क्या आ जाते हैं? नए नए पत्ते आ जाते हैं। जैसे किसी बच्चे के लिए हमने पलना तैयार किया हो ना, मखमली वो बिछा करके, ठीक है, गुदड़ी बिछाते हैं, उसके बच्चे का थोड़ा डर रहता है। देखो बताइए डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, नए नए पत्ते डालियों पर आए हैं। ऐसे लगता है जैसे बसंत रूपी शिशु के लिए डालियों ने नए पत्तों का बिछोना बिछाया हो पलने पे। डाली तो क्या है? पलना, और नए पत्तों का उस पे क्या है? बिछोना। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। अब चारों ओर पुष्प आएंगे जी, तो पुष्प आएंगे तो इन्होंने कहा कि ऐसे लगता है जैसे बसंत रूपी शिशु के लिए फूलों का क्या बना दिया गया हो? झिंगुला बना दिया गया हो, जिसको देशी भाषा में अपन झुगला कहते हैं, ठीक है। फूलों का क्या बना दिया गया हो? झुगला। भाव ये है कि बसंत ऋतु आती है तो डालियों पर नए पत्ते भी आते हैं और नए पुष्प भी आते हैं, ठीक है। सुमन झिंगूला सोहे, बड़ा सुंदर लग रहा तन इसका, उस शिशु का, बसंत रूपी शिशु का तन बड़ा सुंदर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने फूलों का झुगला पहन रखा, तन छवि भारी दे, और उसकी छवि बड़ी सुंदर लग रही। अब उस तस्वीर को पुनः देखो, डाली है, डाली के ऊपर डाली पलना है, पलने पे पत्ते हैं और पत्तों पे बसंत रूपी शिशु सोया है और उसने फूलों का क्या पहन रखा है? झुगला पहन रखा। समझ में आ गई? तो बात किसकी हो रही है? बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले उल्लास की बात हो रही है। और उसको किस माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है? जैसे घर में कोई नया शिशु जन्म होता है तो उसका हम किस प्रकार से स्वागत करते हैं, किस प्रकार आनंद का वातावरण होता है। तो कामदेव महाराज के बेटे बसंत के आगमन पर प्रकृति में भी वही उत्सव है। समझ में आ गई बात? अगली पंक्ति देखिए, पवन झुलावे। अब पलने को अपन झुलाते हैं ना, तो वहां भी हवा चल रही है तो डालियां हिल भी रही है, ठीक है। के की कीर बतरावे देव है, तोते और मोर, तोते और मोर, ऐसे जैसे छोटा बच्चा बोलता थोड़ी, लेकिन जबरदस्ती उससे बातें करते ही रहते हैं, ठीक है। वैसे ही मोर और तोते उससे ऐसे लगता है जैसे बातें कर रही हो। भाव क्या है कि कहीं मोर बोल रहे हैं और कहीं तोते बोल रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और जैसे छोटे बच्चे को ऐसे तालियां दे दे करके वैसे खिलाते हैं ना, वह आनंद करते हैं ना, क्रीड़ा करते हैं ना। कोकिल हलावे हुलरावे कर दारी दे, जो कोयल है ना वो भी ऐसे लगता है जैसे तालियां बजा बजा करके कुहुक रही हो, और बड़ा आनंद का क्या है? उत्सव है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। कंज कली, हाँ जी, ये एक कोई लता की बात हुई है,
ठीक है, कमल की लता मान लीजिए, कंज कली रूपी जो नायिका है, नायिका, उसमें किसका आरोपण किया है कवि ने? नायिका का। अरे जैसे घर की जो महिलाएं सिर पर साड़ी लेकर के, पल्लू लेकर के छोटे बच्चे के राईलूण करती रहती, मारा छोरा का निजर लागी है, ऐसे जबरदस्ती घुमाती है प्रतिदिन शाम को, और उसको चूल्हे में जाकर के झोंक देती है। भले सबकी जो है ना वो धांस आई उसकी मिर्च की, लेकिन मारा छोरा के निजर होगी, देखो धांस कोनी आई ने, है वो बूढ़ी बूढ़ी लोग हाँ और भरवा दे हैं, और उनके जो है ना पत्नी निष्ठ बूढ़े पति जो हैं वो हाँ और भरते कोनी आई, चाहे बेचारा ना खांसी आ रही है वह कौन ठीक है। पूरी तो पराग सो उतारो करे राई नो न कंज कली नायिका लता ने सिर सारी दे। तो जो कंज कली रूपी नायिका है, जो लता है, उसने सिर पर क्या ले रखी है? साड़ी ले रखी है। देखो सिर पर साड़ी का आरोपण किया, अरे पत्तों से ढकी हुई है वो, ठीक है। पूरी पराग सो, अब उसमें जो लता के अंदर पुष्प खिले हुए हैं, हवा से उसके पराग जो है ना उछल रहे हैं, हवा के अंदर आ गए हैं पराग, तो ऐसे लगता है वो उड़ते हुए पराग क्या हो, जैसे उस कंज कली रूपी स्त्री ने उस बसंत रूपी शिशु पे क्या किया हो? राईलूण किया हो। देखना कवि क्या बातें कर रहे हैं सुबह सुबह। मदन महीप जू को बालक बसंत ताहे, मदन महीप महाराज कामदेव का, महाराज कामदेव का बालक है बसंत। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। अब बालक को सुबह सुबह जगाते तो ऐसे ऐसे जगाते हैं ना, अब ऐसे तो नहीं कहते जाग रे जाग रे कड़प कड़प अब तक सोया पड़ा परीक्षा है तेरी ऐसे तो नहीं कहते, बच्चे को ऐसे चुटकी बजा के जगाते हैं। तो प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इसमें भी उस जगाने में भी कवि ने किस किस प्रकृति की क्रिया का आरोपण किया? कल्पना करना, गुलाब की जो कली होती है ना, सुबह सुबह वो जब पुष्प बनती है तो हल्की सी चटकती है, हल्की सी उसकी आवाज होती है। तो ऐसे लगता है उस बसंत ऋतु, बसंत रूपी शिशु को जगाने के लिए गुलाब की कली ने क्या बजाई हो? चुटकी बजाई हो। अरे गुलाब की कली, बसंत, कवि कहना तो क्या चाहता है? जब बसंत आता है तो गुलाब की कलियां क्या बनती? पुष्प बनती है, भाव तो ये है। और कली के पुष्प बनने का जो चटकना है उसमें किसका आरोपण कर दिया? जैसे बालक को जगाने के लिए क्या बजाई हो? चुटकी बजाई हो। अब बताइए जरा, देखो कितनी वैसे सुंदर, कितनी काव्य रचना कितनी सुंदर है। एक वो थी कि बात की चूड़ी मर गई, याद आया? हा? एक बार दोबारा बताऊं क्या? इसमें रूपक अलंकार का खतरनाक प्रयोग किया है कवि ने। हाँ, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। हैं उनकी जो डालें हैं पत्तों की, वो डालें तो क्या है? पलना। दोनों चीजों को साथ साथ समझो, डालें तो क्या है? पलना। उन पर आए हुए पत्ते क्या है? बिछोना, ठीक है। और उन पे आए हुए फूल क्या है? झुगला। और उससे प्रकृति की शोभा बड़ी सुंदर है, बसंत की शोभा बड़ी सुंदर है। तो भाव क्या है कि बसंत ऋतु जब आती है तो डालियां नए पत्तों से भर जाती है, नए नए पुष्प चारों ओर खिलते हैं। तो कवि ने किसका आरोपण कर दिया? बसंत को बच्चा बताया है, और उसके पिता किसको बताया? महाराज कामदेव को। प्रेम के देवता है ना जो कामदेव, उनका पुत्र बसंत। हालांकि कामदेव का मित्र कहा जाता है बसंत को, ये याद रखना। कवि ने ये कल्पना की, वो दूसरा विषय। तो घर में जैसे नए शिशु के आगमन पर अपन उसके लिए नया जुगला बनाते हैं, पलना लाते हैं, पलने में मखमली बिछोना बिछाते हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे बसंत रूपी शिशु के लिए इन डाल रूपी पलनों पे पत्ते रूपी सुंदर मखमली बिछोने बिछाए गए हैं, और फूलों का क्या बनाया गया है? सुंदर झुगला। और उससे बसंत की शोभा बड़ी सुंदर लग रही है। दो बातें हो गई, ठीक है। आगे कहते हैं, पवन झुलावे की कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। ठीक है, अब सब बसंत है तो मंद मंद हवा भी चल रही है, हवा के अंदर डालियां फूल पत्ते सब हिल भी रहे हैं। उसमें कवि ने किसका आरोपण कर दिया? ऐसे लगता है जैसे उस पलने को क्या हिलाया जा रहा हो, बसंत रूपी शिशु को झुलाया जा रहा हो। अब उस समय तोते, मोर, कोयल, ये भी जब बसंत होती है तब आनंद लेते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि प्रकृति पूरी मदोन्मत्त होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ऐसे लगता है जैसे केकी कीर, मोर और तोता उससे बातें कर रहे हो, और ऐसे लगता है कोयल इतनी आनंदित। कोयल में ताली बजाने की बात कही है, बहुत ज्यादा व्यक्ति खुश होता तब तालियां बजाता है, तो कोयल तो इतनी खुश है जैसे तालियां बजा बजा करके जो है ना इसको आनंदित कर रही हो, इसको इसका मन लगा रही हो, मन बहला रही हो, हलावे हुलसावे। ठीक है,
पूरित पराग सो उतारे करे राई नो न कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। और इस कंज कली रूपी जो नायिका है, जिसने अपने सर पे क्या ले रखा है, पल्लू ले रखा है साड़ी का, लतान सिर सारी दे। कंज कली रूपी नायिका, कंज कली किस पे आई हुई है, लता पे। अरे लता पे जो कली खिली हुई है ना, उसमें नायिका का आरोपण दिया है। अब लता पे पत्ते हैं ना, उन पत्तों को साड़ी का आरोपण दे दिया। तो कंज कली रूपी नायिका ने लता रूपी साड़ी को सर पर ओढ़ रखा है, और उसके उड़ते हुए परागों से ये मालूम होता है जैसे घर की स्त्रियां बच्चे पे क्या कर रही हो, राई लोण कर रही हो। मदन महीप जी को बालक बसंत ताही, महाराज बसंत का ये बालक बसंत ताही, उसके लिए प्रातः ही जगावत, उसको सुबह सुबह जगाते हैं। कौन, गुलाब चटकारी दे। गुलाब की कली जब पुष्प बनती है तो चटकती है, तो ऐसे लगता है जैसे बालक को जगाने के लिए चटकी हो। तो कवि कहना क्या चाहता है कि बसंत ऋतु आती है तो नए पत्ते, नए पुष्प, मंद मंद सुगंधित हवा, भाई पराग उड़ेंगे तो सुगंधित हवा, केकी, कीर, कोयल सब क्या करते हैं, आनंद करते हैं। ये भाव है कवि का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और पढ़ते हैं। कवित्व। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, इसको ध्यान से समझना भैया। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिख ये देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारासी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे प्यारी, राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब कवि क्या कहना चाहता है, वो मैं कई बार कहता हूँ ना, चांदनी को देखने के लिए घर पे निकले हो क्या, तो वह भाव हुआ है। कवि ने देखा, देखो ये कवियों के लक्षण एक जैसे ही होते हैं। इधर देखिए, देखो तस्वीर को देखो ना, आप क्या बात करते हो, आप ऊपर तस्वीर देखो, चंद्रमा बड़ा सुंदर लग रहा है, लग रहा है ना, तारे भी हैं और आकाश भी बड़ा दूधिया लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा है भाई, आकाश के अंदर भी सफेदी सफेदी सी दिखाई रखी है ना। ठीक है, तो कवि क्या कहता है कि कोई पूर्णिमा की चांद रात है, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपने पूरे यौवन पर चमक रहा है और चारों ओर दूधिया रोशनी है। ठीक है, आकाश भी सब श्वेत श्वेत दिखता और पृथ्वी पर भी चारों ओर वो फैला हुआ है। तो कवि उसमें कल्पना करता है, इस चंद्रमा की चांदनी को देख करके वो जो सुंदर दृश्य बना हो, उस दृश्य को कवि अनुभव करता है और उस अनुभव को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है कि फटिक सिलानी, स्फटिक की शिला होती है, स्फटिक की शिला एकदम श्वेत होती है, जो एकदम चमकती रहती है। ठीक है, फटिक शिला, फटिक शिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, और इस पूरे दृश्य को, उस पूरे संसार को कवि सुधा रूपी मंदिर की उपमा देता है, जैसे सुधा रूपी मंदिर को सुधारा गया है, किससे, फटिक शिला से। ऐसे लगता है कि ये संसार जो है ना सुधा रूपी मंदिर है और स्फटिक की शिला से बनाया गया है। स्फटिक की शिला कैसी होती है, श्वेत होती है, चमकती है, आभा आती है, उजली आभा आती है, तो चारों ओर उजलापन छाया है। तो ऐसे लगता है कि ये पूरा का पूरा संसार जो है ना एक मंदिर की तरह है, सुधा मंदिर है, और इसको स्फटिक की शिला से सुधारा गया है। उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, उदधि दधि, दधि, दधि मानी दही, उदधि मानी समुद्र। ऐसे लगता है कि जैसे क्या आया हो, दही का समुद्र आया हो। अब दही का समुद्र मानी वो श्वेत वर्ण, और वो चांदनी कैसे लग रही है, जैसे उसमें वो चांदनी चंद्रमा का जो प्रकाश है वो ऐसे लग रहा, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, और वो मंद नहीं पड़ रहा है, वो मंद, अमंद मानी जो कम ना हो। ठीक है, उदधि दधि को सो अधिकाई, और ये जो स्फटिक शिला से जो निकलने वाली ज्योति है, भाव तो चंद्रमा की चांदनी का है, लेकिन उसको देखना, इसको समझना, चंद्रमा है, चांदनी फैली हुई है। अब इस पूरे माहौल को कभी क्या मान लेता है, स्फटिक शिला से बना हुआ अमृत का मंदिर मान लेता है। ठीक है, अब स्फटिक शिला से बने हुए मंदिर में ये कहता कि इतना श्वेत है, इतना सुंदर लग रहा है, जैसे दही का कोई समुद्र उमड़ा हो, और अमंद कम न हो रहा हो, मतलब चांदनी बढ़ती ही जा रही है। बाहर से भीतर लो भीति न देखिए, और ये ऐसा लग रहा है ये मंदिर स्फटिक शिला से बना हुआ, न तो बाहर न भीतर कोई दीवार नहीं दिखाई दे रही, मतलब कोई भी बीच में बाधा नहीं है, चारों ओर क्या है, चांदनी फैली है। ठीक है, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद, और आंगन के ऊपर ऐसे लगता है जैसे दूध का झाग फैला हो। अरे दूध को उबालते हैं तो झाग आते हैं ना, एकदम श्वेत वर्ण के, बड़े मखमली से कोमल से लगते हैं। दूध को सो फैन, फैन मानी झाग। ठीक है,
ऐसे लगता है जैसे इस सुधा रूपी मंदिर के आंगन पर क्या फैल रखा हो, दूध का सा झाग फैल रखा हो। अरे ऊपर भी क्या है, दही का सा समुद्र उमड़ रहा है, और नीचे भी क्या है, दूध का सा झाग। मतलब आकाश भी श्वेत वर्ण शुभ्र वर्ण हो रखा है, और चारों ओर नीचे भी देखने पर क्या, चंद्रमा की चांदनी गिरने से चारों ओर ज्योतित हो रहा है माहौल। ठीक है, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती, और इसमें तारे चमक रहे हैं। तारों में तरुणी का आरोपण किया गया है। तरुणी मानी जो किशोर अवस्था की कोई नायिका हो या युवावस्था की नायिका हो। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होते, तारे झिलमिल कर रहे हैं, तारे की झिलमिला रहे हैं। तो ऐसे लगता है जैसे कोई तरुणी तैयार होकर के खड़ी हो, और उसने जो आभूषण पहन रखे हैं उन आभूषणों की क्या हो रही हो, झिलमिलाहट हो रही हो। मोती ने की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, और वो चमकती हुई ज्योति ऐसे लगती है जैसे मोती को तो क्या मिल गई हो, ज्योति, और मल्लिका एक पुष्प होता है, श्वेत वर्ण का पुष्प होता है, उसको क्या मिल गया हो, मकरंद। मकरंद मानी फूलों का रस। मतलब ये चमकते हुए तारे, तारे चमकने से ये शोभा और सुंदर लग रही है, और ये ऐसे लग रहे हैं जैसे आपको मोती को तो क्या मिल गई हो, ज्योति। मोती जैसे तो थे, माहौल मोती शुभ्र वर्ण का तो था, लेकिन तारे चमकने से ऐसे लगता है कि जैसे मोती को तो क्या मिल गई हो, ज्योति। और मल्लिका का एक श्वेत वर्ण का पुष्प होता है, बड़ा सुंदर दिखता है। अब उसको रस और मिल जाए तो वो और सुंदर हो जाएगा। ठीक है, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी मानी कांच, दर्पण। तो दर्पण, ये जो अंबर है, ये आसमान है, कांच जैसा लग रहा है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, और एकदम स्वच्छ निर्मल दर्पण जैसा लग रहा है। और इस दर्पण में आभा है ना, बड़ी उजली हुई लग रही है चंद्रमा की चांदनी, और इसमें ये चमकता हुआ चांद ऐसे लग रहा है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ऐसे ये चांद ऐसे लगता है कि राधा जी के मुख का क्या हो, प्रतिबिंब हो। क्या हो, प्रतिबिंब। देखना, यहां मुख को चंद्रमा नहीं बताया गया है, चंद्रमा को मुख बताया गया, व्यतिरेक। ठीक है, और केवल मुख को ही नहीं बताया गया, मुख का भी प्रतिबिंब दर्शाया गया। मतलब राधा तो इससे भी सुंदर है। ठीक है, तो कवि ने क्या की है, कल्पना। अरे ऊपर तो फॉल सीलिंग है, ऊपर चंद्रमा थोड़ी है। ठीक है, एक बार दोबारा बताऊं, इसमें कवि ने कई प्रकार की बातें कहती है ना। पुनः एक बार पुनः देख लो, आनंद आएगा। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदति दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखी ये देव, दूध को सो फैन फैल्यो मांगन आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती, मोती ने की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। देखना, कवि कहना क्या चाहता है, उस भावार्थ को समझ लीजिए आप। कवि ये कहना चाहता है कि रात है पूर्णिमा की, चंद्रमा अपने पूरे यौवन पर चमक रहा है, अपनी 16 कलाओं के साथ उदित हुआ, बड़ा सुंदर लग रहा है। अब चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैली हुई है, उसमें तारे भी चमक रहे हैं, और पूरा माहौल ऐसे लग रहा है जैसे श्वेत वर्ण हो, शुभ्र वर्ण हो। ठीक है, इस पूरे माहौल को, इस पूरे दृश्य को सुधा रूपी मंदिर की कवि क्या दे देता है, उपमा दे देता है, और कहता है कि सुधा रूपी मंदिर भी किससे बना हुआ है, स्फटिक की शिला से बना हुआ है, क्योंकि चारों ओर श्वेत वर्ण है, स्फटिक शिला श्वेत होती है और उससे श्वेत ज्योति निकलती है। तो इस पूरे माहौल को स्फटिक शिला से बना हुआ सुधा मंदिर कह देता है। और मंदिर भी ऐसा जिसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, ना तो कोई बाहर दीवार दिखाई देती है, ना कोई भीतर। मतलब इतनी चांदनी है कि सब जो है ना, माहौल पूरा प्रकाशमय हो रखा है, श्वेत और शुभ्र वर्ण हो रखा है। ठीक है, अब इसमें भी जो तारे चमक रहे हैं, तारे को क्या क्या किसकी उपमा दे रहा है, तरुणी की। जैसे कोई नायिका तैयार होकर के खड़ी हो बड़ी प्रसन्नता के साथ, और उसने जो आभूषण पहन रखे हैं, उन आभूषणों की, उन मोतियों की ज्योति जो है ना झिलमिला रही हो, वैसे तारे लग रहे हैं। अब इस पूरे सुंदर माहौल में तारों का आना क्या हो गया, जैसे मोती को क्या मिल गई हो, ज्योति, और मल्लिका को क्या मिल गया हो, मकरंद। माहौल बहुत सुंदर था, मोती में ज्योति आ जाए तो और सुंदर हो जाएगा। मल्लिका का श्वेत पुष्प बड़ा सुंदर होता है, अब उसको मकरंद और मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई ना। तो कवि ये कहना चाहते हैं, और ऐसे लगता आकाश इतना शुभ्र वर्ण हो रखा है जैसे कोई दही का सागर उमड़ा हो और कम न पड़ रहा हो, उफान मार रहा हो। और ये फर्श कैसा लग रहा है, ये आंगन कैसा लग रहा है, जैसे दूध के चारों ओर क्या फैले हुए हो, झाग फैले हुए हो। यही तो कह रहा है कवि। और अंत में क्या कहता है, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। ठीक है, आरसी मानी दर्पण।
दर्पण जैसे आकाश में ये जो आभा है चंद्रमा की बड़ी उज्जवल लग रही, बड़ा सुंदर लग रहा है। और इसमें वो चमकता हुआ चांद कैसे लग रहा है, जैसे राधा जी का क्या हो, राधा जी के मुख का प्रतिबिंब हो। भाई राधा जी नीचे हैं, ऊपर ये दर्पण है, दर्पण में प्रतिबिंब दिख रहा है। मतलब चंद्रमा को राधा के मुख से कम सुंदर बताया गया है, राधा का मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। ठीक है, तो यह कौन सा अलंकार कर दिया, व्यतिरिक्त कर दिया अंतिम पंक्ति में। अब समझ में आयो? अरे आयो तो आयो। सवैया, एक तो सवैया था और दो कवित्त थे, और ये कौन है? देव। अरे कौन है? भोगीलाल जी ने खूब पैसे लुटाए थे देव पे। ठीक है, और इसी के साथ आज की कक्षा को देते हैं विश्राम। जय हिंद।